बीजेपी तो कह रहे हैं कि ये हमारे 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 राज्य में जो है कहीं दंगे नहीं हुए और समाजवादी पार्टी के राज्य में दंगे होते थे। सारे दंगाई तो उनके साथ हैं, दंगा कौन करेगा? दंगाई को राजा बना दिया जाए तो दंगे कौन करेगा? जी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। जात पात धर्म की राजनीति नहीं करती बसपा, रमेश यादव। जी हां, आपको बता दें कि बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव व बसपा के वरिष्ठ नेता ने आज 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए रमेश यादव ने कहा कि हमारे देश के गृह मंत्री हिंदुत्व की तो लंबी लंबी बात करते हैं, लेकिन दुख की बात तो यह है उन्हें खुद ही रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने फायदे की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जनता त्रस्त हो चुकी है और आने वाले 2022 चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस देश के गृह मंत्री को अपने ही वेद शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता हो वह हिंदुत्व की बात क्या करेगा। वहीं रमेश यादव ने कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में हम जात पात धर्म से परे और विकास के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। हमारे देश का दलित व पिछड़ा वर्ग अथवा समान वर्ग पूरी तरह से पीड़ित हो चुका है। 2007 में सुश्री कुमारी मायावती जी के प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी शुरुआत ताज एक्सप्रेसवे के रूप में की गई थी, जिसको आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने अलग अलग नामों से दिखाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलने अथवा चुनावी जनसभा में घोषणा करने में माहिर है। वहीं अब जनता जान चुकी है आने वाले 2022 चुनाव में मात्र एक विकल्प वाहन सुश्री कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। शेरे आजमी के संवाददाता से बातचीत में बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। में बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति होगी? 2022 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी धर्मवाद जातिवाद से परे पूरे बहुजन समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी और निश्चित रूप से बहन जी के नेतृत्व में भय मुक्त समाज और स्वच्छ प्रशासन के आधार पर लोगों को याद है कि 2007 से 12 का जो दौर था वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए विकास में और कानून व्यवस्था के साथ ही अपराध मुक्त के मामले में नंबर 1 पर रहा है और पुनः प्रदेश नंबर 1 की व्यवस्था के तहत जो है बसपा अपनी सरकार चलाएगी। अभी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ आए और उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो यही जो आजमगढ़ जो है आतंकवाद की नर्सरी थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है जो है ये सिलसिला खत्म हुआ है। इस पर क्या कहना है? अब देखिए, अमित शाह और योगी जी ये लोग सांप्रदायिकता भड़काने का काम करते हैं। आजमगढ़ शहर या आजमगढ़ ज़िला कभी भी आतंकवाद की नर्सरी नहीं था। ये इन लोगों की अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, अल्लामा शिबली नुमानी, राहुल सांकृत्यायन जैसे महान विभूतियों की धरती रही है और यहाँ अमित शाह जैसे लोग और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों की कोई उपस्थिति न आजमगढ़ के लोगों को स्वीकार्य रही न रहेगी। और आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की बात कही उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कर क्या सकती है? नाम ना बदले, दूसरे के काम को अपना काम ना बताए, तो उसके पास अपना बताने के लिए क्या है? यूनिवर्सिटीज़ के नाम पे 39 यूनिवर्सिटी पहले ही इन्होंने घोषणा किया है। ये 40वीं यूनिवर्सिटी है प्रदेश की, ये कहते हैं बार बार। लेकिन आप मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दीजिएगा कि 39 में से एक का भी इन्होंने उद्घाटन किया हो। शिलान्यास तो करते हैं ये उद्घाटन ये नहीं कर सकते। अगर किया हो कहीं तो वो बताया जाए कि नहीं 39 में से फला यूनिवर्सिटी चालू होगी। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को लाना चाहती है, बदलाव चाहती है। अखिलेश जी के उस गुंडा राज से जनता बार बार डर के बीजेपी को एक्सेप्ट कर गई। अखिलेश जी के शासन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसको लोग याद करें। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ताज एक्सप्रेसवे की तीसरी पार्ट थी। ताज एक्सप्रेसवे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बहन जी ने बनवाया।
अगर एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की बात की जाती है तो पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा तक ये बहन जी की सरकार में बना। उसका पार्ट 2 था आगरा से लखनऊ और तीसरा पार्ट था लखनऊ से बलिया। ये पूरी संरचना बहन जी के शासनकाल में तैयार हुई थी। क्रेडिट लेने के लिए कोई जो जो राज्य करेंगे वो करेंगे। जैसे जब मुख्यमंत्री ये थे तो इन्होंने उस पर कार्य किया, आदित्यनाथ आए तो उन्होंने तीसरे पार्ट पे काम किया, लेकिन पूरा बेस प्रोजेक्ट जो था वो बहुजन समाज पार्टी का था। समाजवादी पार्टी जनसभा पर जनसभा कर रही है और बीजेपी की भी जनसभाएं चल रही, रैलियां चल रही हैं, लेकिन बहन जी इस वक्त कहाँ खड़ी हैं, उस पर क्या कहना? रैलियां वो करें जिन्हें अपने आप को दिखाना। बहुजन समाज पार्टी न कभी दिखावे की राजनीति करती थी और न करती है। बहुजन समाज पार्टी स्थलीय स्तर पे उसका कार्यकर्ता रोज मीटिंग करता है, रोज रैलियां करता है, लेकिन बूथ से बूथ पे करता है, ना कि वो दिखाने के लिए सड़क जाम करे और लोगों को परेशानियां खड़ी करे। टोपियां लगा लेने से, रोडों पे दंगे फैलाने से राजनीतिक संरचना नहीं अच्छी होती है। बहुजन समाज पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी ना मीडिया का सहारा लेती है, ना झूठ का सहारा लेती है, ना फरेब का और विज्ञापन का सहारा लेती है। 2022 के इलेक्शन में जो ओबीसी है, पिछड़े हैं, बैकवर्ड है, ये किसके साथ जा रहे हैं इस बार? 2022 के चुनाव में कुछ गलतफहमियों की वजह से ये 2012 और 17 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से दूर हो गए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने उनको बराबर प्रतिनिधित्व दे करके हर सीट पे उनके संख्या बल के अनुरूप उनको लड़ाने का कार्य किया, जो किसी अन्य दल ने नहीं किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अति पिछड़े अपने संख्या बल के अनुरूप बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे और सरकार में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि 2022 से पहले जो है, से लेके अब तक जो है, अगर कोई पार्टी सड़क पर नजर आई वो सिर्फ कांग्रेस है, वही सिर्फ लड़ रही है, न बसपा है ना बीजेपी है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस की ही उपज है ये, कांग्रेस की कमजोरियों की उपज है। समाज छिन्न भिन्न हुआ, ये कांग्रेस कमजोर हुई तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। ये एक दूसरे की बैसाखियाँ हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को टानिक देने का काम करते हैं। वो हिंदू हिंदू करते हैं, ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इंसानियत के नाम पे राजनीति करने वाला कोई दल नहीं है। इंसानियत के नाम पे सबको साथ लेके चलने की बात सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है उत्तर प्रदेश में। बाकी राजनीतिक दल जातिवाद और संप्रदायवाद की बात करते हैं। तो अखिलेश यादव को आखिर क्या वजह थी, क्या क्यों ज़रूरत पड़ी जिन्ना का नाम लेने की? मैंने आपको पहले भी कहा कि एक मुस्लिमवाद करेगा, दूसरा हिंदूवाद करेगा। उनको मालूम है कि वो हिंदू हिंदू कर रहे हैं तो हम मुस्लिम करेंगे, मुस्लिम को इकट्ठा करेंगे और उनकी मदद हो जाएगी। जिन्ना के करने से समाजवादी पार्टी को या मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटरों को सेंट्रलाइज करने का फ़ायदा मिलेगा। आप ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जब भी कहीं इस तरह की गतिविधियां करती है उसका फ़ायदा भाजपा उठाएगी। मुलायम सिंह जी के समय से अब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही फायदा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कीमत पे, उनकी कीमत पर समाजवादी पार्टी जिंदा है। तो बीजेपी तो कह रहे हैं कि हमारे राज में जो है कहीं दंगे नहीं हुए, और समाजवादी पार्टी के राज में दंगे होते। सारे दंगाई तो उनके साथ हैं, दंगा कौन करेगा? दंगाई को राजा बना दिया जाए तो दंगे कौन करेगा? अच्छा, बीजेपी जो है लगातार हिंदुत्व की बात करती है, जबकि आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करना गृह मंत्री जी उनके अपने भाषण में जो है शैया पर रावण लक्ष्मण को भेजने की जगह भरत की बात कही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके ज्ञान की स्थिति और उनके प्रधानमंत्री के ज्ञान की स्थिति यही है कि बात तो राम की करते हैं और रामचरितमानस के बारे में कुछ नहीं जानते। लड़ाई में राम और लक्ष्मण थे जो कहा जाता है, भरत कहीं गए ही नहीं थे अयोध्या छोड़ के, और उनको अगर वो ज्ञान लेने के लिए भेजते हैं तो इनका ज्ञान तो बहुत समृद्ध है। इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? विश्वविद्यालय का जो नाम पड़ा है राजा सुहेलदेव के नाम से, और जबकि हमारे आजमगढ़ की धरती रही है राहुल संस्कृतान शिवली नोमानी के ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ रहे हैं, महर्षि ऋषि हैं, चंद्रमा ऋषि हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजा सुहेलदेव के नाम से रखने का क्या इन लोगों का उद्देश्य है, या वोट बैंक है या कोई दूसरी बात है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के इनके छटकने के बाद राजभर वोटों के लिए इन्होंने इस टाइप का प्रयास किया है, जबकि यहाँ की जनता बखूबी जानती है कि आपका उद्देश्य लड़ाने के अलावा कभी जोड़ने का नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम नहीं करती है, समाज को समाज से दूर करने का काम करती है। अब ये एक ऐसा मुद्दा आ गया, राज्य विश्वविद्यालय नहीं मुद्दा रह गया, मुद्दा सुहेलदेव, शिवली नोमानी और राहुल संकीर्तन जैसे तमाम महापुरुष हो गए जो इस चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।